वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, ऑल ऑफ सडन डेट के एपिसोड 9 में आपने देखा कि वहाँ पर बिजली के साथ बारिश होती है, इसलिए बिजली की आवाज़ के लिए ज़ॉम्बीज़ को स्टूडेंट की आवाज़ नहीं आती। फिर छत से सारे स्टूडेंट धीरे धीरे पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं, पर वो जैसे ही स्कूल के बाहर निकलते हैं तो चोंगसान को उसकी मॉम दिखती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उन्हें देखकर चोंगसान दुखी हो जाता है और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 10 में आगे क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ चोंगसान को उसकी मॉम दिखती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो स्टूडेंट को काटने के लिए आने लगती है। फिर सारे स्टूडेंट चोंगसान की मॉम को मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो चोंगसान की मॉम है, इसलिए वो चोंगसान की इन्फेक्टेड मॉम को मारते रहते हैं। ऐसा देख के चोंगसान बहुत इमोशनल हो जाता है और स्टूडेंट को रोकने लगता है उसकी मॉम को मारने से। फिर सुयोक चोंगसान को पकड़ लेता है, उसे ही पता नहीं होता कि वो चोंगसान की मॉम है। फिर चोंगसान रोते हुए अपनी मॉम को पुकारता है। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। फिर स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो चोंगसान की मॉम है, इसलिए मारते हुए रुक जाते हैं। फिर सुयोक और ओंजो चोंगसान को समझाते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, पर चोंगसान अपनी मॉम को पुकारता ही रहता है। उसकी आवाज़ के लिए ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। फिर ओंजो चोंगसान को समझाकर स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ाने लगती है। फिर हारी और उसके साथ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है वो भी पहाड़ पर आने वाले रास्ते पर आ रहे होते हैं, पर उनके साथ एक स्टूडेंट घायल होता है। वो उसे ट्रॉलियां बैठाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर चोंगसान वाले स्टूडेंट में से एक लड़की भागते हुए गिर जाती है। फिर जिमिन उसकी मदद के लिए रुकती है, पर ज़ॉम्बीज़ को आते हुए देखकर दूसरी तरफ भागने लगती है। फिर उजिन आकर उसे बचाने लगता है। पीछे से दूसरा ज़ॉम्बीज़ भी आने लगता है, पर वहाँ हारी और उसके साथ वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं। हारी ज़ॉम्बीज़ को तीर से मारकर उजिन और उस लड़की को बचा लेती है। दोस्तों, उजिन ही हारी का भाई होता है। फिर जिमिन दूसरी तरफ भागी थी, वो फिर से स्कूल के गार्डन में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ज़ॉम्बीज़ उसको वहीं पर काट लेते हैं, वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर सारे स्टूडेंट्स भागते हुए ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां अंधेरा होता है। फिर नामरा को पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है और जैसे ही बिजली गरजती है तो उसकी रोशनी से स्टूडेंट्स को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं जो उन्हें काटने के लिए भागते आते हैं। फिर स्टूडेंट्स वहाँ से भागते हुए वहीं के एक रूम में आ जाते हैं, पर हारी के साथ जो घायल स्टूडेंट था वो ज़ॉम्बीज़ को उनके तरफ आने से रोकने लगता है, पर सारे ज़ॉम्बीज़ उसको काटने लगते हैं। हारी के साथ वाला आर्चरी प्लेयर भी ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल जाता है। फिर सारे स्टूडेंट्स उस रूम में आ जाते हैं। फिर डेसू चोंगसान से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी मां को मारा था। फिर आर्मी कमांडर को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर के लैपटॉप पर इस वायरस के इलाज के बारे में प्रोफेसर के वीडियो देखते हैं। वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को जलाकर मारना होगा, वही इसका इलाज है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। फिर आर्मी कमांडर ह्यूसान की बाहरी सिक्योरिटी को ज्यादा करने का ऑर्डर देते हैं। फिर ओंजो के डेड को दिखाया जाता है जो एक दुकान में जाकर पट्टियां ले लेते हैं और वहीं पहाड़ के रास्ते में जाते हुए रास्ते में पेड़ पर पट्टियां बांधने लगते हैं क्योंकि रास्ता ना भूल जाए इसलिए। फिर वो आगे जाते हुए गिर जाते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं जिसमें उनकी टॉर्च गिर जाती है। फिर ग्विनाम को दिखाया जाता है जो स्कूल की छत पर चोंगसान को मारने के लिए चढ़ जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर सुयोक वहाँ से निकलने के लिए स्टूडेंट्स को प्लान बताता है। वो उसी रूम में पड़े बकेट से एक शील्ड बनाकर यहाँ से जाने का प्लान बताता है। स्टूडेंट इसकी तैयारी करने लगते हैं। फिर आर्मी कमांडर साइंटिस्ट से इस वायरस का दूसरा कोई इलाज पूछते हैं। फिर साइंटिस्ट उन्हें बताते हैं कि इस वायरस से जितने भी इंसान इन्फेक्टेड हुए हैं वो जिंदा लाश है और लाश का दूसरा कोई इलाज नहीं है। और उंजी को देखकर उन्हें पता नहीं चल पाता कि इस वायरस का असर उस पर क्यों अलग हुआ। फिर स्टूडेंट सील बनाकर रूम से बाहर निकलते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, पर सील की वजह से वो स्टूडेंट को काट नहीं पाते। फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के लिए स्टूडेंट सील को आगे धकेल नहीं पाते। फिर स्टूडेंट ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं, पर जुनियंग को उस लड़की को बचाते हुए एक ज़ॉम्बी काट लेती है। फिर जुनियंग बाहर निकलने लगता है, पर सारे स्टूडेंट्स उसे रोकने लगते हैं। पर जूनियर इन्फेक्टेड बनने से पहले बाहर निकल जाता है और ज़ॉम्बीज़ को सील से दूर हटाने लगता है। बाहर भी उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ काटने लगते हैं, पर वो पूरी कोशिश करता है ज़ॉम्बीज़ को सील से दूर हटाने की, पर आखिर में वो ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर आर्मी कमांडर उंजी को देखता है क्योंकि उंजी को भूख लगने से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो निकल नहीं पाती। फिर आर्मी कमांडर पूरे ह्यूसान को उड़ाने का ऑर्डर देते हैं। फिर ओंजो कैडेट एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे पहुंच जाते हैं जहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिर स्टूडेंट सील में से ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए दरवाजे के पास आ जाते हैं, पर दरवाजा बाहर से लॉक होता है। फिर ग्विनाम को भी उन स्टूडेंट की स्मेल आ जाती है और वो वहाँ जाने लगता है। ओंजो बहुत कोशिश करते हैं दरवाजे को तोड़ने की, उतने में वो दरवाजा खुल जाता है और बाहर उसके डैड खड़े होते हैं। ओंजो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। आखिर में ओंजो कैडेट अपनी बेटी के पास पहुंच ही जाते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।